हिसाब देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा हिसाब आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट। ये जो है एपी में है, अगर एपी में होगा तब क्या करेंगे, अगला इसका क्या करेंगे, 3 पद ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ देर ना करते हुए, ये A1 है, क्या है ये A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये A4, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए तो इसका क्या करेंगे, सार बंतर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, A2 में A1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5/2 घटाओ क्या करेंगे, 2 को, कुछ नहीं तो एक लघुत्तम लेंगे तो 2 आया, 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 गुना 5 करेंगे तो 5, घटाओ का चिन्ह है तो घटा देंगे, 1 से भाग देंगे तो 2 बार में खाएगा, तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो गया 4, 5 में 4 गया तो 1/2, क्लियर। तो A3 में A2 को घटाएंगे, A3 में A2 को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 घटाओ 5/2, तो कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम लीजिए 2, 1 से भाग देंगे 2 बार में, 3 दूनी 6, घटाए तो घटाओ देंगे, 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो क्या होगा, 6 में 5 घटा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। A4 में A3 घटा दो, A4 में A3 घटा देंगे, तो 7/2 में घटाएंगे क्या, 3 घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम लीजिए, तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 गुना 7 करेंगे तो 7, घटाओ का चिन्ह है तो घटाओ देंगे, 1 से भाग देंगे 2 बार में, 2 खाया, 2 बार में खाया, 3 दूनी 6, तो 7 में 6 गया तो 1/2। तो एक बात इससे यह समझ में आया, इसका क्या है, सारबंतर जो है क्या 1/2, सब का क्या आया है 1/2, सारबंतर समान आया है, देखिए 1/2 1/2 1/2, जब सारबंतर तीनों का समान आ गया तो ये क्या है, एपी में है, क्या है, एपी में है, क्या एपी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अतः अतः इसका सार्व अंतर सार्वंतर बराबर है, क्या सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह एपी में है, क्या है, एपी में, अतः इसका सार्वंतर बराबर है इसलिए यह एपी में है, क्या इसलिए ये एपी में है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगर एपी में हो गया तो इसका ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डी बराबर क्या है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो एपी में हो गया, तो एपी में हो गया तो इसका अगला क्या करेंगे, 3 पद को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो 4 तक है, A5 निकालना पड़ेगा, एक कम करके A+4D, ए का मान 2 बैठाएंगे, और 4 गुना डी का मान 1/2, 2 दूनी 4, तो 1 गुना 2 कर देंगे, तो 2 + 2 बराबर 4, क्या मान निकला, A5 का मान 4 निकला, ठीक है। उसी प्रकार से 5 के बाद 6, तो A+3D ने 5D, एक कम करके लिखेंगे ना 5D, तो ए का मान 2, 5 गुना 1/2, ठीक है, बराबर 2, प्लस इसको गुना कर दीजिए 5/2, लघुत्तम लेंगे 2, यहाँ 1 है, 1 से भाग देंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, प्लस 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 9, 9/2 आ जाएगा। A6 का मान कितना आया, 9/2, A7 A+6D क्या हो जाएगा, ए का मान 2 और डी का मान क्या है 1/2, 2 तिया 6, ठीक है। तो 2 + 1 गुना 3, 3 2 5, ठीक है। तो लिखेंगे एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद कौन कौन निकला, 4 निकला। उसके बाद 9/2
2 निकला, उसके बाद 5 निकला। ये क्या हुआ? एपी का 3 पद हुआ। ये क्या बोल रहा था एपी का निकालने के लिए? तो 3 पद। तो इस तरह से क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं बनाइएगा तो एक और नियम है। ठीक है, तो वह नियम जो लगेगा इस जगह के बाद लगेगा, यहाँ ई नियम में चेंजिंग होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इतना ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये नियम नहीं बनाइएगा इतना टा, उसके बाद इसके बाद एक और नियम है, इसी जगह से नियम होगा, यहाँ तक उसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ ए का मान नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद और चेंजिंग होगा इस जगह। ठीक है, तो इसको अगर इस जगह से सोचेगा ये मेथड हमको क्या है भारी लग रहा है, तो इस जगह से क्या है हौला भी है। ठीक है, तो चलिए कुछ ना करते हुए लास्ट में ये क्या है 7/2 है। ठीक है, तो डी का मान क्या निकला है मेरा 1/2, इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, लघुत्तम लीजिए, 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 गुना 7 तो 7 आया, प्लस है प्लस देंगे, 2 से भाग देंगे 2 में 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, तो क्या होगा 7 1 8/2, कटा दिए 4, तो कितना आया 4। तो इसके आगे वाला पद कितना निकल गया 4 निकला, तो पद क्या है नया वाला लेंगे यहाँ पे 4, प्लस डी का मान इसमें जोड़ देंगे, जो इससे नया आया है उसमें 1/2 जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा लघुत्तम 2, 1 से भाग देंगे 2 बार में, 4 दूनी 8, प्लस है प्लस दिए, 2 से 2 भाग दे 1, 1 गुना 1, 8 1 9/2 आ गया। तो ये नया पद आया, इसी पद में 1/2 जोड़ देंगे, फिर नया पद में 1/2 जोड़े, तो क्या आ जाएगा 2, और 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 गुना 9 9, प्लस 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 गुना 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10 बराबर 5 हो गया। लिखेंगे एपी के अगले 3 पद कौन कौन निकला? 4 निकला, 9/2 निकला, 5 निकला, ये निकला। ठीक है, फिर वही मान निकला ना, फिर वही मान निकलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ वो पहला रूल से बनाइएगा तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा, और इस रूल से अगर बनाइएगा तो चेंज यहाँ से हुआ है, यहाँ हुआ है ना चेंज, यहाँ से आंसर वही पूरेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो यहाँ से इतना बनाइएगा तब नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत हो समझने में तो बोलिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, लाइक फॉलो करते रहिएगा, इसको उतार लीजिए। तो चलिए एक और हिसाब लेते हैं, नया हिसाब देखते हैं क्या हिसाब है। तीसरा हिसाब क्या होगा? तीसरा हिसाब -1/2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट, ये क्या है क्वेश्चन आपका क्या है दिया हुआ है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट, इसको बताना है आपको क्या ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा एपी में है या नहीं है। तो चलिए देर ना करेंगे, इसको क्या कर देंगे सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा सोल्यूशन होता है, उसी प्रकार से ये भी क्या होगा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए ये उसी तरह होगा A1 पद, A2 पद, A3 पद, A4 पद। ठीक है, तो 4 पद तक दिया हुआ, इसका भी क्या करेंगे डी याद करना है, तो A2 घटाओ A1 क्या हो जाएगा, पहला पद को यहाँ दूसरा पद को यहाँ लिखेंगे 3:2, सूत्र से हुआ माइनस, और A1 के जगह में -1.2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको घटाइए, प्लस माइनस माइनस,
घटाएंगे तो किसमें घटाएंगे, 3.2 में 1.2 घटाएंगे, 0 3 में गया तो 2, कितना हुआ यहाँ पे -2.0। काहे माइनस हुआ, काहे कि बड़ा राशि में माइनस है, ठीक है। तो दशमलव के इधर ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार से A3 में A2 को घटा दीजिए, A3 में A2 को घटाइए। तो A3 के क्या है -5.2 है, सूत्र से माइनस आया, और A2 के जगह में क्या है -3.2 है, तो सूत्र से माइनस है, ये कौन सी में है A2 माइनस में है, यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है बराबर। अब क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 2 में 2 गया तो क्या हो जाएगा 0 दशमलव, अब 5 में 3 गया तो क्या हो गया -2। क्यों माइनस हुआ, ताकि बड़ा राशि में माइनस है, ये 0 का दशमलव का इधर का 0 का वैल्यू नहीं रहता है, इसको लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से A4 में A3 को क्या कर देंगे घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो क्या -7.2 माइनस सूत्र से A3 माइनस में है, तो यह क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है प्लस माइनस माइनस, तो उसी प्रकार से -2.0 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -2। तो इसका भी क्या हो गया सार्वंतर बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, टोटल का सार्वंतर -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी में है AP में है, AP में तो क्या करेंगे इसका अगला 3 पद को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे इस जगह अतः यह AP में है, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है। हो गया, अतः यह AP में है क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब जो क्या करेंगे अगला पद याद करना है, क्या करना है अगला 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए, इसमें तो क्या हो जाएगा लास्ट में क्या है -7.2 ये ना है, तो मेरा D क्या निकला है -2 निकला है, D क्या निकला है -2 निकला है। तो लास्ट में इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह आएगा, लेकिन यह है ये कौन सी में माइनस में 2 है, ठीक है। तो माइनस है तो उसके लिए क्या करेंगे -7.2 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। चलिए माइनस माइनस प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कैसे वो सीखिए 5.2 आइए 2 को इधर जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 आ जाएगा 7 8 9 कितना आ जाएगा 9, तो क्या 9.2, लेकिन यह क्या है माइनस है, तो -9.2 ये आएगा, ठीक है। कितना आया -9.2 आया, ठीक है। ये क्या निकला पहला निकला। अब इसी में फिर जोड़ेंगे -2 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे -2 जोड़ेंगे, नया पद में क्या जोड़े -2 जोड़े, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -9.2 प्लस माइनस -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस का जुटेगा, लेकिन माइनस का आगे में चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको जोड़ेंगे 9 2 11 दशमलव ये 2, क्लियर ये आ गया, ठीक है। तो -11.2 आ गया, ये पद निकला, इस पद में फिर जोड़ेंगे -2, तो हमेशा पद में नया पद में -2 जोड़ेंगे तो अगला पद क्या होते जाएगा नया आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए -11.2 में प्लस -2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो क्या होगा -11.2 प्लस -2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस चिन्ह होगा माइनस का, लेकिन ये क्या हो जाएगा जुटेगा, ठीक है। तो -11.2 कितना हो जाएगा 13.2 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से एपी का अगला 3 पद निकाल दिए हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे सेटिंग करके, एपी के अगले 3 पद कौन कौन सा है? 3 पद। एपी का अगला 3 पद निकला -9.2, -11.2, -13.2। ये आपका क्या निकला? आंसर निकला। यही आंसर निकालना था। क्या निकला? -9.2 और -11.2 और -13.2। क्लियर? तो इस तरह से आप चकाचक जुड़े रहिए, लाइक कमेंट करते जाइएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए, इस रूम में फैन नहीं है इसीलिए क्या हो गया, गर्मी लग रहा है। ठीक है, इस रूम में फैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगा, बैकग्राउंड आवाज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जिस तरह आप सपोर्ट करिएगा उस तरह जो है कि ये क्लासरूम में जो है कि व्यवस्था क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। आप सब सपोर्ट करिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए। तीसरा हिसाब देखेंगे। अभी तक में क्या हिसाब बताएं? 3 गो हिसाब बता दिए। अभी जो इसके बाद जो पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे? चौथा हिसाब। क्वेश्चन वही रहेगा, इसका चौथा टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चौथा किस तरह का पूछेगा वह देखेंगे। ठीक है, तो आप सब बने रहिए।